हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 9th एक्सरसाइज 11.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्वेश्चन नंबर 6, a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron make the tank. अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर हो तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 2 वॉल्यूम्स है हमारे पास, ये ध्यान रखना है। इनर और आउटर दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा शीट का वॉल्यूम होगा। इनर रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल टैंक, यानी कि अर्धगोलाकार टंकी का आंतरिक, ये लिख देते हैं तो त्रिज्या आ जाएगा। ये त्रिज्या है 1 मीटर। ठीक है, बाह्य कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर हम प्लस कर देंगे और सेंटीमीटर प्लस करने से पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या इसको हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, 100 सेंटीमीटर कर देते हैं इसको यहाँ। और आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, यानी कि अर्धगोलाकार टंकी की बाहरी त्रिज्या, वो कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 1, ये 101 सेंटीमीटर। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है ना हमने, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आयरन का आयतन कैसे निकलेगा, तो आ जाएगा 2/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस 2/3 पाई छोटा आर क्यूब। 2/3 इसमें से बाहर निकाल लीजिए, पाई अलग आ जाएगा। आर क्यूब माइनस आर क्यूब 2/3 इंटू 22/7, और ये 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। और उसके बाद इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 2/3 इंटू 22/7 इंटू, आपको ये ट्रिक ध्यान होगा जब आपको स्क्वायर वाला चैप्टर करवाया था, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा। जब इसको फिर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1030 और ये फिर 301 आ जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए, ये 1030 301, ये हटा देते हैं यहाँ से हम। ये ट्रिक आपको वहां पर इसीलिए सिखाए थे। -1 2 3 4 5 6 0, ये आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7, इनको लेस करेंगे क्या आ जाएगा, 30301। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0, ये 12, ये 12, फिर 12 से 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 4433331। और इसको मुझे अपॉन में लिखना है 21, और इसको मैं 21 से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा 126। यहाँ बचेंगे मेरे पास 7, 48, और उसके बाद ये 3 पर चला गया 63, बचा 10, और से उतारा 2, और ये आ गया 84, 4 पर 12 में से 4 गए 8, 18, और से उतारा 4,
और उसके बाद आ जाएगा ये, हाँ 8 पर चला जाएगा ये 168, ये 160 था, फिर 4 पे गया, तो ये 7 पे जाएगा, और 7 पे जाने के बाद क्या बचेगा जी, ये आ जाएगा 7 147, 14 में 7 गए 7, 170, और पॉइंट के बाद ली 0, और ये फिर 8 पर चला जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 6347.80 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अगर मीटर क्यूब बनाने होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसके अगर हमने मीटर क्यूब बनाने हैं 6347.2, 100 3 बार हमें लिखना पड़ेगा यहाँ, तब ये मीटर क्यूब बन जाएंगे। 6 जीरो में होगी ना, 1 2 3 4 5, एक डिजिट और लगाई, डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो 2.6347 को लिख के इसके बाद यहाँ मीटर क्यूब, ऐसे आंसर बता सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, गोले का आयतन निकालिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है बच्चों। या लिखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 154 आ जाएगा, 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, और ये 154, और कैलकुलेट करने के लिए इसको 7 को ऊपर ले जाएंगे और 4 हमारे पास, और 22 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको हमने इलेवन से कट किया, ये 14 आ गया, और 2 से कट किया, ये 7 आ गया, आ जाएगा 49/4। और आर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 49/4 का दैट इज 7/2, ठीक है, और 7/2 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। हमने निकालना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन। फार्मूला तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7 अब हमने क्या करना है, देखिए 7 से 7 कट कर देते हैं, ठीक है, 2 से 4 को कट किया 2, फिर इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, फिर 22 को कट किया, 11 आ गया। अब मुझे 49 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, और यह आ जाएगा 539/3, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, 23, और 3 7 जा 21, और 3 9 जा 27, और ये 6 6, ये मैनी टाइम 6 आएगा तो उसको मैं 179.67 लिख देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगी। देखिए, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 498.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area of dome and volume of air inside the dome. किसी भवन का गुंबज एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से उसमें सफेदी करवाने में 998 रुपये 96 पैसे व्यय हुए। यदि सफेदी करवाने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर हो तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद में हवा का आयतन। अब देखिए यहाँ हमारे पास कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितनी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ
व्हाइट वॉशिंग, सफेदी कराने का खर्च। ₹498.96। ठीक है, इससे हमें क्या पता लग जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता लग जाएगा। यहाँ पर निकल जाएगा हमारे पास इनर सरफेस एरिया ऑफ टॉम, यानी कि पद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, जो कॉस्ट दी हुई है हमें वो हम रेट से डिवाइड कर देंगे। रेट हमारे पास क्या है, ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से है, तो डिवाइड कर दीजिए, दो दो चौके 8 और ये 9 और ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, यानी कि 449.48 मीटर स्क्वायर जो है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से इसका रेडियस निकालना है, और रेडियस के लिए हमारे पास जो इनर उसका सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का 2πr² के इक्वल हम इसको कर देंगे। और यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने 22/7 लिख के r² लिखना, और r² इज इक्वल टू 49.48 इंटू 7/2 इंटू 22। 2 से इसको कट कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8। फिर इसको 2 से कट कर लेते हैं, यह आ जाएगा 6 और ये 3 और ये 7। फिर 11 से कट कर देते हैं, देखिए 11 5 जा, और फिर बचेंगे इसमें से 7, ये गया 6 और ये आ जाएगा 67, और आंसर आ जाएगा 7 का 9, 80 लगे 4, 42 और 4 46 का 86 लगा 4, 35 और 4 39। अब आर फाइंड आउट करना है, वो आएगा 39.69। बच्चों आपको ध्यान होगा हमने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, और आर इसका हम स्क्वायर रूट से निकालेंगे। वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 39.69। और टेबल हमने कौन सा इस्तेमाल करना है यहाँ पर, देखिए चिको चिको 36 बच गया 3, और ऊपर से 69 या डेसिमल ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये आ जाएगा 12, 12 तिये यानी कि 6.3 आ जाएगा। आर कितना आ गया हमारे पास, 6.3। हमने इसका वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है ना। और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉम्ब, यानी कि अर्धगोलाकार पद का आयतन। और फार्मूला तो आपको ध्यान आ गया होगा, 2/3 πr³। बस हमारे पास कैलकुलेशन ही है यहाँ पर मेन, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.7 से कट कर दीजिए 0.9 आ जाएगा, और 3 से कट कर दीजिए 0.3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है 63 को 63 से, और 3 तिया 9, 6 तिया 18, 2 36, 3 36 और 3 40। ये हमने ऊपर भी अभी किया था, इसका वर्गमूल निकाला था जब, और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27 का 7 80 लगा 2, 18 और 2 20 की 0 लगा 2, 27 और 2 29 का 2, 9 80 लगा 2, 9 और 2 11। फिर इसको मुझे 4 से गुना करना है। बच्चों मैं अपने मुताबिक गुना कर रहा हूँ, आपको अपने मुताबिक गुना करना है, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे सर इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी ऐसे कर पाओगे। और ये आ जाएगा मेरे पास 3 और ये 2 और ये 5, ये जाएगा 53908। और डेसिमल आएगा 1 2 3 डिजिट के बाद,
और आंसर आ जाएगा मेरे पास 523.91 आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, ये उसका क्या आ गया हमारे पास, इतनी एयर जो है उसके अंदर आ सकती है। वॉल्यूम ऑफ एयर भी यहाँ लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ एयर, वायु का आयतन। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron spheres, each of radius r, surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the r dash of the new sphere, ratio of s and s dash. तो एक केस 27, अब ये 27 का आपने ध्यान रखना, ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। याद कीजिए नए गोले की त्रिज्या s और s डैश का अनुपात। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। और हमारे पास दिया हुआ क्या है, जो नया हमारे पास गोला है उसकी त्रिज्या r डैश है और पहले वाले गोले की त्रिज्या हमारे पास रेडियस ऑफ न्यू ईयर, नए गोले की त्रिज्या कितनी आएगी। पुराना गोला है की त्रिज्या जो हमारे पास दी हुई है उसका आर दिया हुआ है ना, आर क्यूब, उसका 27 से मल्टीप्लाई करना है उसको, क्योंकि वो 27 गोलों की त्रिज्याओं के बराबर है। ठीक है, क्या समझ में आया, ये 27 गोलों की त्रिज्याओं के बराबर है। और इसकी त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। हमने इसके क्या क्या लिख लेना, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27। 4/3 से 4/3 कट कर दीजिए, पाई से पाई कट कर दीजिए। अब मुझे क्या करना है, आर डैश क्यूब 27 है, इसको मैं 3r क्यूब में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब ये आपको समझना है कैसे किया मैंने, 27 को मैंने फैक्टर बनाए और उसको रूट निकाल लिया उसका। तो r डैश मेरे पास कितना आ जाएगा, 3r। r डैश कितना आ गया मेरे पास, 3r। अब देखिए मुझे वो निकालना है इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, और उसका रेशो कैसे निकाल लूंगा, 4 पाई r स्क्वायर है ना, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट कर दीजिए, आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, आर डैश की वैल्यू कितनी है 3r, तो आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1/9 आ गया, तो रेशो कितनी आ जाएगी, 1/9। ये वो उनके सरफेस एरियाज की रेशो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए 10th क्वेश्चन है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फेरिक sphere of diameter 3.5 mm. How much medicines is needed to fill this capsule? दवाई का कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोलाकार है या गोली है, इस कैप्सूल में भरे जाने वाली दवाई की कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। अब यहाँ सबसे पहले देखिए डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का व्यास कितना दिया हुआ है, 3.5 mm। रेडियस निकाल लेंगे सबसे पहले इसका हम, रेडियस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की त्रिज्या 3.5/2 mm, और उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का आयतन। फार्मूला आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब है और क्यूब 4/3 एज इट इज लिखेंगे,
इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 से 21 को कट कर दीजिए 11 आ गया, से 4 को कट किया 2 आया, से 2 को कट किया 1 आया, 7 से 35 को कट किया 0.5 आ गया और 3 एज इट इज रह जाएगा, कट नहीं होता ये। 35 को 35 से गुना करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी पंजो पंजो, और फिर इसको मैंने 5 से गुणा कर लिया, ये आ जाएगा 5, 12 पंजे 60, 61, ये 6 1 5, ये आ जाएगा 5 7 3 7 6 अपॉन 3। 3 से इसको डिवाइड, पहले डेसिमल डिसाइड कर लो, 3 डिजिट के बाद आएगा, और 3 से डिवाइड कर दिया, 2 तिया 6, 2 तिया 6 बच गया 13, 2 चौके 12 बच गया 1 17, 2 पंजे 15 और फिर 2 अठे 3 अठे 24, ये आ जाएगा 22.46 ले लेता हूँ उसको mm मिलीमीटर, ये मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इसमें 10 क्वेश्चन थे, ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाती है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।